नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आईआईटी, आईआईएम से लेकर केवी तक पीएम मोदी शिक्षा के लिए 13,000 करोड़ की देंगे सौगात। किसान नेताओं और सरकार के बीच फिर से वार्ता विफल, सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, बड़े आंदोलन की चेतावनी। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू मिशन मोड में, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिए निर्देश। हजारीबाग में चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के लाभुकों के अकाउंट में भेजे 84 करोड़ रुपए। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गांव में रहने वाली महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में जांच और उसके बाद की सुनवाई को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने और केंद्रीय जांच ब्यूरो या विशेष जांच दल यानी एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली और अपनी प्रार्थना के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्योंकि वह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के लिए करीब 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और आधारशिला रखेंगे। जो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी उनमें आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जम्मू, आईआईटीडीएम कांचीपुरम का स्थायी परिसर शामिल है। कल की मंदिर उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने निलंबित कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को लेकर कहा कि मैं प्रमोद कृष्णम को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, लेकिन जब कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि वे ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। कल की मंदिर के लिए इन्हें पहले की सरकारों के समय लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। आज हमारी सरकार में वे निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से वार्ता विफल हो गई है। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। किसान नेताओं ने कहा, एमएसपी गारंटी से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जदयू मिशन मोड में आ गया है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निर्देश दिया है कि पार्टी के सभी जिला प्रभारी लोकसभा चुनाव होने तक अपने प्रभारी क्षेत्र में ही प्रवास करेंगे। यह भी निर्देश है कि वह जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर पंचायत अध्यक्षों के सहयोग से 7 सदस्यीय बूथ कमेटी का गठन करेंगे और अपने प्रमंडल प्रभारी को सूचित करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार राज्य के लिए शुभ है। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनते ही केंद्रीय सहायता की राशि 1.02 लाख करोड़ से बढ़कर 1.11 लाख करोड़ हो गया। सदन में आज बजट सत्र पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने यह बातें कही। इस दौरान सूबे के डिप्टी सीएम ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने शिकायतकर्ता महिला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत ने 2021 में उसके समक्ष रखे गए रिकॉर्ड पर गौर करके राज को जमानत प्रदान की थी और गिरफ्तारी पूर्व जमानत को महज अनुरोध के आधार रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के लाभुकों को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हजारीबाग में स्वीकृति पत्र दिया। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ जिले के हजारों अबुआ आवास योजना के लाभुक सोमवार को हजारीबाग जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। इन 4 जिलों के लिए 2,82,000 अबुआ आवास प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस को सुदृढ़ करने हेतु थानों एवं इकाइयों के लिए 383 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्य क्षमता एवं दक्षता और बढ़ेगी, साथ ही विधि व्यवस्था के संधारण में सहूलियत होगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जन विश्वास यात्रा पर मंगलवार की सुबह में रवाना होंगे। पूर्व में जारी उनके यात्रा कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। यह यात्रा अब 29 फरवरी के बदले 1 मार्च को समाप्त होगी। अब वे 32 जिलों में जनसभा और एक अन्य जिले में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। आज प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव व विधायक रणविजय साहू द्वारा जारी संशोधित जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन वे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर में अलग अलग जनसभाओं में शामिल होंगे।
झारखंड के चतरा जिले के ईटखोरी स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 3 दिवसीय ईटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन में देवी देवताओं का उदय होता है। मां भद्रकाली से कुशलता की कामना करते हैं। समाज को दुराचार से बचाने के लिए ही मां होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। देवी की कई रूपों में पूजा होती है। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित बिहार में एक बार फिर 23 फरवरी से ठंड दस्तक देने वाली है। इस दौरान लोगों को सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवातीय परिसंचारण के रूप में समुद्र तल से औसत 3.1 किलोमीटर ऊपर उत्तर पाकिस्तान एवं आसपास के क्षेत्र में मौजूद है। इसका प्रभाव बिहार में विशेषकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में 20 फरवरी से देखा जा सकता है। इसी कारण 21 और 22 फरवरी को उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने के आसार हैं। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।